नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं बिटवीन चाइना एंड यूएसए और साथ ही जिस तरह की टेंशन्स भारत और चीन के साथ चल रही है फिलहाल, इन सब के बीच में चाइना का एक नई साइबर सेना बनाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चाइना पर उंगलियां उठाता है कि एक्चुअली वो चाहता क्या है। इस सब के बीच में फिलहाल यूएसए और भारत जो है एक हाई अलर्ट पर हम कह सकते हैं कि भाई हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हो। एग्जैक्टली क्या है नई साइबर फोर्स जो बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य बेसिकली फाइट एंड विन वॉर्स रखा गया है। ये जो न्यू साइबर फोर्स है, इसका मोटो ही ऐसा लगता है रखा गया है, फाइट एंड विन वॉर्स, लड़िए और जीतिए। तो क्या हम एक नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे युद्ध होने वाले हैं, या ऑलरेडी हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, पिछले 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, ईरान इजराइल के बीच में एक युद्ध चल रहा है जिस पर युद्ध विराम लगने की अभी आशंकाएं नहीं लग रही हैं, चीजें एस्केलेट होती जा रही हैं। अब यहाँ पर इस तरह की एक नई फोर्स तैयार करना विद अ मोटो टू फाइट एंड विन समझ के परे है। चलिए देख लेते हैं न्यूज में क्या है। सो प्रेसिडेंट जी फिलहाल उन्होंने लॉन्च किया है पावरफुल इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स चाइनीज मिलिट्री के लिए, जो कि एक नया विंग होगा जो फाइट करेगा साइबर वॉर्स को। ये जो नया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नया विंग है ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जहां पर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रांच होगी जो आर्मी है चाइना की उसकी, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पिलर और बहुत इंपॉर्टेंट पावर के रूप में स्थापित इसको कर रहे हैं नए या मॉडर्न वॉरफेयर की स्थिति में फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री विच इज द चाइनीज मिलिट्री। अभी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स एक्चुअली है क्या, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है चाइना की, उसके स्पोक्स पर्सन वू क्यान ने इसके बारे में बात करते हुए बताया कि जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स है ये काम करेगी की सपोर्ट के लिए फॉर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, साथ ही फॉर द एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इस फोर्स के द्वारा। ये जो नई फोर्स लगाई जा रही है, और ये रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक स्टेप जिसमें कि स्टैब्लिश किया जा रहा है नया सिस्टम ऑफ सर्विसेज और आर्म्स, और इंप्रूव किया जा रहा है चाइना का जो फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहां पर कह सकते हैं कि इंप्रूव करने की तरफ ये कदम बढ़ाया गया है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्या क्या टेंशन एरियाज हैं इसके बारे में हम जानते हैं, पर उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, अनअकैडमी के साथ जुड़कर बहुत सारे बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन में अपना, कह सकते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जहां अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं टॉप 10 में वी हैव 4 लर्नर्स, वहीं टॉप 20 में 10 लर्नर्स हैं। 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है ओवरऑल अनअकैडमी से जुड़कर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं इसके बारे में अभी बताती हूँ आपको, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी से जुड़ने के एडवांटेज क्या है पहले ये जानना जरूरी है, तभी तो आप जुड़ेंगे। देखिए, आपको ना केवल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज का, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसैट और एसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज मिलती है आपको मंथली मैगजीन से, रेगुलर इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल रही है, 40 से ज्यादा सेक्शन फुल लेंथ टेस्ट दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए, साथ ही वन ऑन वन मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग में मिल रही है। हमारे सेंटर्स जो हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, साथ ही प्रयागराज में भी एक सेंटर है हमारा सिविल लाइंस में, जहां पर जो बैचेस हैं समय समय पर शुरू हो रहे हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, विच इज द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट जो UIST है वो और बेहतर और बड़ा हो गया है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। 5 मई को ये होने वाला है, जहां पर क्वेश्चन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड है, और यहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का जो पूल है वो 1 करोड़ कर दिया गया है। तो गो एनरोल नाउ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, इस जो नई एक फोर्स है इसके स्टैब्लिशमेंट पर जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है, तो उन्होंने एक वार्म कंग्रेचुलेशन एक्सटेंड किया है इस फोर्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद, जो एक ग्रैंड सेरेमनी हुई बीजिंग में उसको लेकर। यहां पर जी ने कहा कि जो फोर्स की फाउंडिंग है वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन जो कि लिया गया है रूलिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके टॉप जो टॉप नॉच जो लोग हैं उनके द्वारा, और इसका उद्देश्य है ताकि इंप्रूव किया जा सके मिलिट्री, जो मॉडर्न मिलिट्री फोर्स सिस्टम है चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इस उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है।
ना चाइना की मिलिट्री ने क्रिएट किया जो नया फोर्स जिसको कहा जा रहा है आईएसएफ, ये एक तरह से जो एसएसएफ है, एसएसएफ जो था इनका पुराना, उस जो कि 2015 में स्टैब्लिश किया था, उसी का अपग्रेडेड वर्जन इसको मान सकते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसको अपग्रेड कर दिया गया एसएसएफ को ना। ये जो एसएसएफ है ये फोकस करती थी ऑन फाइटिंग वॉर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक स्पेस वेपन, साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यहाँ पर जो आईएसएफ है ये इसी पर फोकस कंटिन्यू करने वाली है। तो ये स्पेस वेपन्स, साइबर अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे ही इसका मेन फोकस होने वाला है। सो एसएसएफ बेसिकली स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है जो कि पीएलए की यानी पीपल लिबरेशन आर्मी की 5वीं ब्रांच है चाइनीज मिलिट्री की। ठीक है, इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। एसएसएफ एक हाइब्रिड ब्रांच है पीएलए की जो कि सेंट्रलाइज करती है अधिकतर इसके स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को। ठीक है, चलिए ना चाइना जो स्ट्रीमलाइन कर रहा है अपनी मिलिट्री को, इसको 2 अप्रोचेज में देखा जा सकता है। फर्स्ट इज फ्यूअर ट्रूप्स एंड मोर एफिशिएंसी। क्या करने की कोशिश की जा रही है कि वो कट करना चाहते हैं ट्रूप नंबर्स को, वहीं फोकस करना चाहते हैं बेटर ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा और कहीं ना कहीं जो इनकी आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो और ज्यादा बेहतर होगी और ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा है टेक फोकस। ना चाइना जो है इन्वेस्ट कर रहा है साइबर वॉरफेयर में और बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में। ये सजेस्ट करता है कि मिलिट्री जो है फिलहाल वो एम कर रही है मॉडर्न और स्ट्रैटेजिकली कंपिटिटिव एज लेने के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि ऐसा लगता है कि वो प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में कुछ, इसकी यहाँ पर फिलहाल तैयारी चल रही है, जिसके चलते स्ट्रीमलाइनिंग हुई है मिलिट्री की। एक नया फोर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। अगर हम चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं जो 2 या 3 मेन एरिया ऑफ डिस्प्यूट्स हैं। नंबर 1, चाइना का क्लेम कि वो सेल्फ रूल आइलैंड जो ताइवान है उस पर अपना क्लेम जताते हैं कि ये हमारा है, जिसके लिए यूएस जो है उसने अपना कमिटमेंट दिया है कि वो ताइवान को हेल्प करेंगे डिफेंड करने में। ठीक है, मतलब ताइवान को पूरा सपोर्ट है यूएसए का अगेंस्ट चाइना। दूसरा, साउथ चाइना सी, हम सब जानते हैं, यहां पर वो क्लेम करते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो है हमारा है। यहाँ पर कुछ जो आइलैंड्स हैं उस पर जापान का भी क्लेम है, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। और तीसरा और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा एक इल डिफाइंड बॉर्डर है, जो हम कह सकते हैं एक तरह से एलएसी है, इसको लेकर बहुत ज्यादा रीजनल राइवलरी है भारत के साथ इन सभी एरियाज को लेकर। ठीक है, तो ये मेन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जिसको चाइना फेस करता है, और यही 3 कह सकते हैं कि मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर इस तरह की स्ट्रैटेजी या इस तरह की जो फोर्स है इसका इस्तेमाल चाइना करने के लिए प्रयास कर सकता है। बट कोई बात नहीं, वी ऑल आर रेडी फॉर इट। चलिए, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.